Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will continue chapter 15. Chapter name is Travel. Look at page number 111. Our topic is water transport, Jal Parivahan. Okay, let's start. It is one of the oldest and cheapest means of transport. यह सबसे पुराना और सबसे सस्ता यातायात का साधन है. Means of water transport include boats, steamers and ships. जल परिवहन में कौन कौन से शामिल होते हैं वाहन, कौन कौन से परिवहन शामिल हैं? नाव, स्टीमर और जहाज जैसे परिवहन शामिल हैं. द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वाज द राफ्ट. जो सबसे पहले जल परिवहन था वो क्या था? राफ्ट. इसका यूज़ बहुत पहले से किया जाता है. अब तो ये बैलून टाइप ट्यूब्स ही आने लगी है, लेकिन पहले जो राफ्ट बनाते थे वो वुड्स का यूज़ करके, बम्बू बांस का यूज़ करके उसको रोप वगैरह से टाई करके फिर उसको राफ्ट बनाया जाता था, ताकि उसके हेल्प से वो नदी के दूसरे किनारे पहुंच सके. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन, जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जेट, रॉकेट, ऑल आर एयर ट्रांसपोर्ट. एयर प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एयर वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं, एयर ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे तेज़ गति से चलता है. मतलब कि सबसे तेज़ परिवहन जो है वो क्या है? वायु परिवहन है. We can cover very long distances in a short time by traveling through air. हम हवा के माध्यम से जब ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हम कम समय में बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं. एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर सम ऑफ द मेन व्हीकल्स विच मूव इन द एयर. एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, परिवहन हैं, जो हवा में मूव कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. एरोप्लेन्स नीड एन एयरपोर्ट टू लैंड एंड टेक ऑफ. एरोप्लेन्स को, हवाई जहाज को लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयरपोर्ट की. लैंड करना मीन्स उतरना और टेक ऑफ मीन्स उड़ने से पहले. मतलब कि उड़ना भी कहाँ से, उड़ भी कहाँ सकते हैं? एयरपोर्ट की हेल्प से, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो जो एच का साइन बना होता है, आपने देखा होगा, उसी की हेल्प से वो वहाँ से उड़ सकते हैं. क्लियर? आपने सुना भी होगा कि उसे हवाई पट्टी कहते हैं. एक साइन सा बना होता है रोड के ऊपर, तो वहीं से एरोप्लेन लैंड करता है मतलब नीचे उतरता है, और जब टेक ऑफ करता है, उड़ने के लिए तैयार होता है, तो भी वो एयरपोर्ट से ही होता है. रॉकेट्स एंड स्पेसशिप्स आर यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स. रॉकेट्स और स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान जो होते हैं, उनका यूज़ कौन करते हैं? एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, खगोलविद, जो स्पेस में जाने के लिए, स्पेस में, अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के काम आते हैं. ऑल द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड अवर लाइव्स वेरी इजी. सभी अलग अलग यातायात के साधनों ने हमारे जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है. हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड इन फील्ड्स एंड आर यूज्ड इन हिली और माउंटेन एरियाज. हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो खेतों में भी लैंड कर सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं. एंड आर यूज्ड इन हिली और माउंटेन एरियाज. और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पहाड़ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, उस साइड ही ज़्यादा पाए जाते हैं हेलीकॉप्टर्स. बट सम अनमेंटेन्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन कॉज नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन. लेकिन कुछ अव्यवस्थित यातायात के साधन होते हैं जिनकी वजह से ध्वनि और वायु प्रदूषण काफ़ी फैलता है. जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा कि जब कुछ बसेस वीक हो जाती हैं, उनका इंजन ख़राब हो जाता है, तो उनके अंदर से काफ़ी बैड स्मेल वाला स्मोक निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है, जिससे क्या होता है? नॉइज़, एयर पोल्यूशन होता है. और कुछ बसेस की कंडीशंस, कुछ व्हीकल्स की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, जब वो काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहते हैं उसको और उसकी केयर नहीं करते, तो वो इतने अनमेंटेन्ड हो जाते हैं
कि उससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वो चलते टाइम बहुत शोर करते हैं। वी शुड यूज़ बाइसाइकिल और वॉक ऑन फुट टू सेव फ्यूल एंड टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। हमें बाइसाइकिल का यूज़ करना चाहिए और पैदल चलना चाहिए, किसे बचाने के लिए, ईंधन को बचाने के लिए और अपने वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए साइकिल का प्रयोग करना चाहिए और पैदल चलना चाहिए और अपने पैरों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि इससे ईंधन भी सेव हो सके, फ्यूल भी सेव हो सके, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैसेस, ये सब सेव हो सके और पोल्यूशन भी ना हो। पोल्यूशन नहीं होगा तो हम भी डिजीज़ से दूर रहेंगे, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं उनसे बचा जा सकता है। क्लियर। इंफॉर्मेशन बबल, सीएनजी का मीनिंग है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज कंसीडर्ड एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल। ये एक पर्यावरण मित्र बोल सकते हो आप, मतलब कि एक ऐसा ईंधन है जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होता, प्रदूषण नहीं फैलता। इन दिल्ली ऑल बसेस, टैक्सीज एंड ऑटो रिक्शाज रन ऑन सीएनजी। दिल्ली में सभी बसें, सभी टैक्सीज और सभी ऑटो रिक्शाज किससे चलती हैं, सीएनजी गैस से चलती है, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता। क्लियर। बट जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल का अगर यूज़ किया जाए तो उनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्लियर। Here an activity is given on page number 130. You will try it yourself. Which means of transport would you use to choose you choose to go from your house to the place is written below. आप इस प्लेस पर जाने के लिए किस व्हीकल का, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे, ये आपको लिखना है। क्लियर। जैसे कि अब इस बच्चे को अगर मार्केट जाना है तो ये किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, इन सभी प्लेसेस के बारे में आपको शो करना है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बेटर समझते हो। क्लियर। ऑन द नेक्स्ट पेज, look at exercise of this chapter. Tick the correct answer. The fastest means of transport is, सबसे तेज चलने वाले साधन कौन से हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता क्या होगा, वाटर। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं इनकी टिकट्स, और लैंड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये भी बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही चीपेस्ट होती है, ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट, राइट। वी कैन सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन बाय ट्रैवलिंग बाय। अगर हमें एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन से बचाना है तो हमें किससे ट्रैवल करना चाहिए, बाइसिकल से, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता। गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड फ्रॉम शिप एट दी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब शिप में ले जाया जाता है तो वो कौन सी जगह होती है, पोर्ट बोलते हैं उसे। ठीक है। एयरपोर्ट तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स के लिए यूज़ होता है, बस स्टॉप पे बसेस आएंगी, तो पोर्ट है जहाँ पे शिप्स में सामान रखा जाता है और उतारा जाता है। In the next video we will continue the exercise of this chapter and question answer of this chapter. Okay, till then thank you and have a nice day.